कोई भी सिचुएशन, कोई भी इकोनॉमिक सिचुएशन जब भी बिगड़ती है, किसी इकॉनमी में देखिएगा जब दिक्कतें होना शुरू होती हैं तो सबसे पहले जो डूबते हैं वो बैंक डूबते हैं। सबसे पहले जो हिट होते हैं वो बैंक्स होते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट गिरता है तो बैंकों का गिरता है। तो अब कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है। चाइना ने देखिएगा रिप्लाई करना, रिस्पॉन्स करना जुबान से नहीं, इकोनॉमिकली देखिएगा शुरू कर दिया है कि बेसिकली अगर आपको ट्रम्प को चीजें सही करने के लिए प्रेशराइज करना है तो आप इकोनॉमिकली उन्हें हिट करो। और आप देख सकते हो कि वो उसने स्टार्ट कर दिया है। तो बैंकों पे बहुत बुरा देखिएगा, अभी बैंक्स बहुत तेजी से गिरेंगे। जिस तरह के आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, अभी इसी हफ्ते में देखिएगा बैंक्स इतनी तेजी से गिरेंगे। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण अगर आप देखोगे जो अनसर्टनिटी है, चाइना ने अपनी देखिएगा ट्रिम करना शुरू कर दी है यूएस ट्रेजरी होल्डिंग। और ये 18 साल के लोवेस्ट लेवल पे आ चुकी है। मतलब 18 साल में जो चाइना ने नहीं करा वो अगर अब कर रहा है तो इसका मतलब जो इम्पैक्ट आएगा वो भी 18 साल में जो नहीं हुआ उसका आएगा। अब जितने लोग नहीं समझ पाते हैं कि ट्रेजरी क्या होती है ना, ये होल्डिंग क्या होती है, आप देखिएगा अमेरिका अपने बॉन्ड्स, अपने पेपर्स, अपनी सिक्योरिटी, अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हर एक पर्टिकुलर कंट्री को बेचता है। क्योंकि वो इतना पावरफुल कंट्री है, इतना देखिएगा सॉलिड इकोनॉमी है, तो सारी कंट्री उसमें इन्वेस्ट भी करती हैं। क्योंकि अगर अमेरिका जितना ग्रो होगा वो सारी कंट्रियों को भी उतना बेनिफिट होगा। और इसी से देखिएगा अमेरिका मल्टीपल नेशन से लोन लेके बैठा है। एक नेशन से नहीं, मल्टीपल नेशन से। लेकिन प्रॉब्लम की बात क्या है, चाइना और यूरोप ने देखिएगा यहां पे अमेरिका में इन्वेस्ट ज्यादा कर रखा है। अगर अमेरिका अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रिम करता है तो इस समय, क्योंकि आपको पता है आपको पे बैक करना पड़ेगा, 35 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा आपके ऊपर लोन है। और पे बैक की सिचुएशन में आप कैसे हो सकते हो जब आप वॉर लड़ रहे हो। तो ऐसे में अमेरिका के स्टॉक मार्केट देखिएगा पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज अमेरिकन बैंक्स के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ये चीज सेटबैक है पूरे के पूरे देखिएगा इकोनॉमीज के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि चाइना ऐसा काम कर रहा है जो उसने 18 साल में नहीं करा, वो यूएस ट्रेजरी सेल कर रहा है। जो कि देखिएगा इस पर्टिकुलर क्राइसिस के टाइम पर जहां पे यूएस में फंडिंग को लेकर बहुत क्राइसिस है, उस लिए बहुत खराब बात है। 18 साल के लो लेवल पे, 18 साल। अब आप देख सकते हो इट्स फॉरेन रिजर्व्स हाइटेंड जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कंसर्न है ग्रोइंग हो रही है। और चाइना समझता है कि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसके पास यूएस को बैकफुट लाने की, क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी कभी पहले नहीं बनी है। अगर यहाँ पे देखिएगा ट्रम्प को या यूएस को बैकफुट पे ला दिया गया तो यूएस इकोनॉमी कोलैप्स होगी और इससे सारी इकोनॉमीज पे तो असर पड़ेगा, लेकिन चाइना बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और बेसिकली वो नंबर 1 सुपर पावर बनना चाहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ट्रिम करा है चाइनीज इन्वेस्टर्स, यूएस ट्रेजरी होल्डिंग फेल फ्रॉम देखिएगा 652 बिलियन, है ना। और यहाँ पे मार्च में ये आ चुकी हैं इससे भी कम में। लोवेस्ट है ये देखिएगा 2008 में जिस तरीके से थी वैसे ही। तो आप देख सकते हो कि लोवेस्ट सिंस देखिएगा सितंबर 2008 जब मंदी आई थी, उस समय भी देखिएगा यहाँ पे चाइना ने क्या करा, ट्रिम करा था अपना जो पर्टिकुलर देखिएगा यूएस ट्रेजरी है वो ट्रिम करा था। अब आगे आप देखोगे तो ट्रिम के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल फॉरेन होल्डिंग जो है वो यहाँ पे बहुत तेजी से जंप हुई है चाइना की, नो डाउट है। और यहाँ पे यूके जापान भी देखिएगा पर्टिकुलर ऐसे होल्डिंग्स हैं जो जापान भी एक्शन ले सकता है, क्योंकि उसे भी पता है उसे अपने येन को बचाना है, क्या अपनी करेंसीज को बचाना है। और जापान मैंने आपसे बताया कि बिगेस्ट क्रेडिटर ऑफ वर्ल्ड है, क्योंकि वहां तो वो इंटरेस्ट देना ही नहीं है आपको, पैसा लो हमसे खूब। जीरो था, जीरो से अब आ गया 1%। तो 1% में तो भाई इतना बड़ा ब्याज लोगों ने तो लोन तो ले लिए, लेकिन उन्हें थोड़ी ना पता था आगे चल के रेट हाइक हो जाएगा। तो अब उन्हें हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो भी एक बड़ा सेटबैक है। वरना जापान क्या करे, ट्रिम करेगा आपकी आपकी जो पर्टिकुलर लोन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईरान इंटर्ड फ्रेजाइल फेज एज सीज फायर वॉयलेशन, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। और अभी भी देखिएगा वॉर रुकने की संभावना भी नहीं है। तो ऐसे में जो कंसर्न है फेड के लिए वो बहुत ही बड़ा है कि अगर चाइना ऐसी चीज कर रहा है तो यूरोप भी इसको फॉलो करेगा।
और यूरोप और चाइना दोनों फॉलो करते हैं, तो ये चीज बैंकों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। और यहाँ मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स अब गिरने वाले हैं। बैंकिंग स्टॉक वैसे ही गिरेंगे जैसे आईटी स्टॉक गिरे, तो उसके लिए तैयार रहिए अब आप। राम राम।